ईद का थर्ड डे और खज़र पहन रहा है ये वाली शर्ट और इसके साथ अलहम पहन रही है ये वाला टॉप विथ दिस पैंट। और अभी जब पहनेगी ना फिर सही से दिखाएगी आपको। और खिज़र की है ये वाली पैंट और मैंने नया अबाया लिया था अपना तो मैं वो पहनूँगी। ये रहा मेरा अबाया और ये मैंने परचेज़ किया था ईद के लिए ही परचेज़ किया था मैंने। और जो है ना क्या कहते हैं मैंने एक दो बार पहना भी है। और क्या कहते हैं यहाँ पर ना मैंने इस तरह के बटन जो है स्टिच नहीं हुए थे ये टिच बटन तो ये मैंने खुद लगाए क्योंकि जब मैं इसको वेयर कर रही थी तो ये जो है ना यहाँ से ओपन है और इनर शेप में है लेकिन ये इसके साथ जॉइन है। तो ये जब एरिया जब आपके चेस्ट पे आता है ना तो जब ये इस तरह से हवा में उड़ता है तो बहुत चीप लग रहा था। तो मैंने जो है इस तरह से टिच बटन जो है ना इसके साथ अटैच कर दिए। अब ये जब आप हवा भी चल रही हो ना तो यहाँ से नीचे वाला ये उड़ता है लेकिन यहाँ से टच से मैच नहीं होता। तो ये मैंने बाया लिया था अपना एक नया तो मैं ये पहन रही हूँ क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कपड़े चेंज करके जाऊँ। मुझे फ़ीवर भी हो रहा है और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने ये भी बताया था कि कौन ये तो पार्कों वगैरह में जाता है। बट ये जो हमारी नस्ल है ना इन्होंने हमारा जीना जो है ना बस दुश्वार किया हुआ है कि निकले अभी हमने जाना है पार्क। तो बस क्या करें पार्क जाएंगे वापसी में कहीं से खाना खिलाते हुए फिर बच्चों को घर आऊँगी। मैंने थी और जैसे कि आपने कल के ब्लॉग अगर देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने कहा था कि मैं नहीं जाने वाली पार्क और अभी मैंने कपड़े प्रेस करते हुए आपको ये बताया। लेकिन बच्चों की ख्वाहिशों के आगे ना माँ बाप जो है ना मजबूर हो जाते हैं। तो वही वाला हाल मेरा और आपको पता है माँ भी मैं हूँ बाप भी मैं हूँ तो बहुत सारा बर्डन होता है। तो तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैंने सोचा मैं अपने कपड़े चेंज नहीं करती अपना बाया पहनती हूँ और चलते हैं और बस। और हाँ जिसने अगर मेरी ईद के दिन की इंस्टाग्राम पर रील्स देखी तो प्लीज़ आप जाके मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स देख सकते हैं बायो में लिंक है और लाजमी फॉलो कीजिएगा। और खिज़र और निहाल को भी मैं दिखा दूँ। खिज़र खड़े हो जाओ। तो खिज़र भी रेडी हो गया बिल्कुल बस ना कितना करीब आ रहा है। खिज़र मुझसे ज़्यादा मिलता लोग कहते हैं। अच्छा अब मैं निहाल को भी दिखा देते हैं। अलहम भी रेडी हो गई है। अलहम उड़ती फिरो गगन में। चलो जल्दी से कीटो पहनो खिज़र जल्दी से आप भी पहनो कुछ। तो बस अब हम निकलते हैं और फिर मैं अगर पार्क जाती तो वो भी दिखाऊंगी और खाना खाने जाते तो भी दिखाती हूँ। मैं बैक कैमरे से अपना आपको बाया भी दिखाती हूँ। और ये रहा मेरा अबाया और मैं अबाया में मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्लिम लगती हूँ वरना वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ यार। मेरा वेट इतना बढ़ गया ना आई थिंक मुझे थायराइड इशू है। तो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद बस हम ख़त्म होगा हमारा ये घूमना फिरना एंजॉयमेंट तो फिर हम जाएंगे और अपने टेस्ट वगैरह करवाएंगे और फिर वो भी मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि असल में थायराइड होता क्या है और उससे सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं बिला वजह गुस्सा आना बेबात पर लड़ना फिरना और फिर आपका सबसे बड़ा आपका मोटापा। तो खैर ये बात हम बाद में करेंगे। तो ये रहा मेरा अबाया आपको कैसा लगा कैसा नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ मेरी ये आउटफिट है एक उसके साथ की ये स्लीपर्स है तो मैंने जो है ना इसके साथ मैच कर लिए ब्लैक अच्छा लगता है। वैसे बाय में हील्स और शूज़ ही बहुत प्यारे लगते हैं बट अभी फ़िलहाल मैंने जो है यहीं पर ही जा रहे हैं हम तो मैंने ये पहन लिया। ये अपना ईद बैग मैं जो है कैरी करूँगी। वैसे इसको मैं यूँ भी कैरी कर सकती हूँ बट मैं यूँ करूँगी नहीं क्योंकि बच्चों के साथ हूँ ना अभी तो अभी फ़िलहाल चीज़ों का कुछ याद नहीं रहता। और यहाँ हम पहुँच गए हैं बच्चों को लेके प्ले लैंड और बच्चों ने कहा कि मम्मा आप सच कह रही थी कल भी हम गए थे तो इतना रश था और आज भी इतना रश है। तो ये तो आप लोगों ने मेरे नॉर्मली और भी मेरे पिछले ब्लॉग्स हैं उसमें आपने देखा है और ये मेरे घर के पास ही है। तो मैंने बच्चों को कहा था मैं कहा आप लोगों को अगर बैठना है कुछ एंजॉय करना है तो कर लो वरना हम खाना खाने चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की समझ में आ गया। लेकिन वही बात है ना जब तक अपने मन की नहीं करेंगे इनको नहीं समझ में आएगा। इन्होंने 2 राइड्स ली ये अलहम की हरकतें देखें और खिज़र ने तो फिर भी एक ही ली और उसको घबराहट हो रही थी क्योंकि खिज़र को रश वाली जगह या शोर से जो है ना इरिटेशन होती है तो वो कहता है कि बस मैं अलग थलग रहूं। और बाज़ दफ़ा खिज़र की इन चीज़ों की वजह से मुझे सुनना ही पड़ता है कि इसमें एटीट्यूड है या फिर ये दूसरों को इग्नोर करता है बट ऐसा नहीं है उसका नेचर ही ऐसा है। खैर यहाँ पर जो है ना फिर हम खाना खाने के लिए बाहर आ गए। यकीन करें रेस्टोरेंट सारे फुल थे। हम हुसैनाबाद गए थे और यहाँ पर हम पूरी फूड स्ट्रीट जो बनी है वहाँ पर कहीं जगह नहीं थी कहीं भी। वेटिंग एरिया में बहुत देर तक हमें जो है ना वेट करना पड़ रहा था। तो बस फिर हमने वहाँ पर बाहर जो इंतज़ाम था उन चेयर से बैठ के खाना खाया।
अभी हम लोगों ने घर में एंटर किया है, बहुत थक गए हैं, ब्लॉग छोटा सा ही था। और क्या कहते हैं, बस अब कपड़े चेंज करेंगे और सोएंगे। नींद पूरी नहीं हो रही शायद, इस वजह से तबीयत ख़राब है या कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड थे ईद की वजह से, जो मेहनत में लगे रहे इस वजह से। और मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ आज। अब आए अच्छा जी, तो बस फिर ये ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का पहला नोटिफिकेशन सिर्फ आप तक जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।